साथियों नमस्कार, मैं निखिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आई हेल्प यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा TDS। जी, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक तरह का टैक्स है, टैक्स कहें तो इनकम टैक्स है। इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा पूरी। क्यों काटते हैं, क्या होता है, किसका काटा जाता है, कब काटा जाता है, काटने के क्या फ़ायदा है, काटने के क्या नुकसान है, पूरी जानकारी आपको देंगे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक फिर से आपसे अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी मिलती है जो कि आपकी लाइफ को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि इन्फॉर्मेशन वाकई अच्छी है, सबके लिए ज़रूरी है, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा TDS। TDS का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक तरह का नहीं, ये एक इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स काटने का तरीका है जिसको TDS कहा गया है। कैसे काम करता है हम आपको आगे बताएंगे। तो कब कैसे TDS इनकम टैक्स है, क्या है इनकम टैक्स है, क्यों, किसका काटा जाता है, जिसका इनकम टैक्स पड़ता है। जैसे कोई एम्प्लॉयर होता है, वो ये जानता है कि हम आपको, मान लो आपका एम्प्लॉयर, आपको पता है, उसको पता है कि वो आपको 1 लाख रुपए महीने सैलरी देता है। तो अगर आपका कोई और भी इनकम सोर्स नहीं है तो ईयरली आप 12 लाख रुपए कमाते हैं। ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है। 12 लाख तो कोई टैक्स नहीं है, आपको पता है। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं तो 5 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1 लाख ना होकर के 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो आपका जो टैक्स बनेगा वो आपका एम्प्लॉयर, आप उसको पता है कि हम इसको इतनी सैलरी दे रहे हैं तो ये साल भर में इतना कमाएगा। अगर उसका टैक्स बनेगा तो आपका TDS कटेगा। ओके, कब काटा जाता है, अगला टॉपिक, मतलब अगला वो पॉइंट है हमारा, TDS कब काटा जाता है। देखिए साथियों, इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स और TDS थोड़ा सा क्या डिफरेंस क्या है। इनकम टैक्स वो है जो हम पूरी साल हम कमाते हैं, उसके बाद में ITR भरते समय हम उसको इनकम टैक्स देते हैं। जो भी हमारी इनकम होती है उस पर टैक्स जो लगता है गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार, वो हमारा TDS होता है। TDS वो इनकम टैक्स होता है। ITR भरते समय हम उसको देते हैं। और TDS जो है, हम इस साल कमा रहे हैं तो हमको इसी साल हर महीने देना होता है। जी हाँ, हमको जो सैलरी मिलती है वो TDS काट के मिलती है। और जब हम अपनी ITR भरते हैं तो कम होती है तो ये हमको रिटर्न मिल जाता है। ज़्यादा होती है, अगर टैक्स ज़्यादा होता है तो हम उस टाइम पे कर देते हैं। अगर टैक्स कम होता है तो हमको वो जो हमारा TDS कटा होता है वो हमको वापस मिल जाता है। ये हो गया कब काटा जाता है का जवाब। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इसके काटने के क्या फ़ायदे हैं। जी साथियों, बहुत फ़ायदे हैं। एम्प्लॉय को भी फायदे हैं, एम्प्लॉयर को भी फायदे हैं। मैं दोनों तरह से डिस्क्राइब करूंगा कि अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका TDS कटने का क्या फ़ायदा, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप TDS काटते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा। पहले एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो जैसे आप ये मानिए कि आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, साल में आप 24 लाख रुपए कमाते हैं, और मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है 5 लाख। ये इस पर आप नाराज मत होइएगा या बहस मत कीजिएगा कि क्या नाम, टैक्स कैसे बन जाएगा 5 लाख, या 5 लाख ही क्यों बनेगा, कितना बनेगा वो कैलकुलेट करने पर पता चलेगा। तो अगर आपकी इनकम पर मंथ 2 लाख है तो साल में 24 लाख रुपए आपकी इनकम हुई। और मान लीजिए जब आप ITR भरने किसी अकाउंटेंट या CA के पास गए तो आपका टैक्स उसने कैलकुलेट करके बताया कि सर आपको 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स। अब आप देखिए, आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीने है, टैक्स आपको पे करना है 5 लाख रुपए, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। जी हाँ, आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे, मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, 1,80,000 के लगभग खर्च कर देता हूँ, 20,000 रुपये महीने बचते हैं, साल में 24 × 2 2.5-3 लाख रुपए, बड़ी मुश्किल से 2-3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊँ। जी हाँ, अब अगर आपका TDS कटा होता है यहाँ पर, तो हर महीने, जैसे मान लीजिए आपकी 5 लाख 6 लाख, अगर हम कैलकुलेशन को सरल करें, मान लीजिए 6 लाख रुपए आपका टैक्स बना, 6 लाख को 12 से डिवाइड किया, 12 से जब डिवाइड किया तो 50,000 रुपये महीने आया। तो अगर आपका TDS काटा जाता तो 50,000 रुपये महीने काट लिया जाता, तो आपका इस समय टैक्स पे हो जाता। साल भर में आपको इसलिए परेशानी नहीं होती कि आपको 2 लाख की जगह 1.5 लाख रुपया मिलता। आप उसी हिसाब से एडजस्ट होते, थोड़ा बचाते, थोड़ा खर्च करते, और लास्ट में आपको टैक्स की जगह कुछ पे नहीं करना पड़ता, या तो थोड़ा बहुत पे करना पड़ता या उसमें से थोड़ा बहुत वापस मिल जाता। ये आपका फ़ायदा हो गया।
नुकसान क्या है? देखिए, टैक्स पे करने में कोई नुकसान नहीं है। लगता है कि मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, अरे यार मैं कमा रहा हूँ, गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देश के विकास के लिए आपको अपना योगदान देना जरूरी है। और आप तो ये सोचिए कि आप और ज़्यादा टैक्स दें, और ज़्यादा, अरे टैक्स तो तभी देंगे ना जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो आप तो ये सोचिए कि कितनी जल्दी मैं नेक्स्ट स्लैब में पहुँच जाऊँ और मुझे इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तभी तो इनकम टैक्स बढ़ेगा। और इनकम बढ़ेगी तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। तो टैक्स देने में कभी निसंकोच मत कीजिए। टीडीएस काटने का कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा। अब मैंने आपको बताया एम्प्लॉय की तरह से आपका क्या फ़ायदा है। अब आइए देखते हैं एम्प्लॉयर की तरह से आपका क्या फ़ायदा है। देखिए साथियों, बहुत बारीक चीज़ है। मान लीजिए आप किसी को सैलरी देते हैं, आपका एक ऑफिस है, वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, आप उनको सैलरी देते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई तनख्वाह से इसका टैक्स, इनकम टैक्स बनेगा, मतलब इतनी तनख्वाह हो जाएगी। अगर वो ओल्ड रेजिम में चुनता है तो 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, न्यू रेजिम में चुनता है तो वो 12 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। आपको लगता है कि वो टैक्स देगा उस इनकम पर, तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है? इसलिए की है कि देखिए होता क्या है, जैसे अपन पहले वाले पॉइंट पर लौटते हैं। आपकी 2 लाख रुपए मंथली सैलरी है और 5 लाख रुपए आपसे टैक्स मांग दिया गया, 6 लाख रुपए आपसे टैक्स मांग दिया गया। आप कहाँ से लाएंगे? पैसा तो आता है तो वो खर्च होता है, कितना भी पैसा आएगा खर्च होगा। नौकरी पेशा अच्छी तरह से जानते हैं, इस महीने की तनख्वाह आने के बाद अगले महीने की तनख्वाह आते आते पिछली तनख्वाह खत्म होती ही है, उसी हिसाब से सब कुछ सेट हो जाता है। तो आप कहाँ से लाएंगे? 2 लाख रुपए कमाने वाला आदमी एक साथ आखिरी महीने में या 2 महीने बाद 6 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं ला सकता है। तो आप बोलोगे कि नहीं भैया मेरे तो आईटीआर भरना रहने दो, मैं तो ऐसे ही काम चला लूँगा। जाने कितने लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, आईटीआर नहीं भरते हैं, तो उनका क्या होता है? देखिए, नोटिस आ जाएगा तो ये पहली बात तो टैक्स ना भरना ही इलीगल है। नोटिस आ जाएगा तो आपकी परेशानियाँ और बढ़ जाएंगी। अब आता है कि हमारा जब नोटिस आ जाएगा हम तब भर देंगे, भरना ही तो है, भरना है तो हम तब भर देंगे, अभी क्यों भर दें हम, क्या पता नोटिस ना आए। ऐसा सोचना गलत है। आपको टैक्स भरना है, उसी में सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, उसी में सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा है। तो अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोच सकते हैं कि भाई मैं तो टैक्स नहीं भरूंगा, आईटीआर नहीं भरूंगा, मैं टैक्स नहीं भरता। तो जो टैक्स की चोरी होती उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये दिया कि एम्प्लॉयर आपको सैलरी टीडीएस काट के देगा। अच्छा, इसको कैसे कंट्रोल किया गया मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं, वो आप एम्प्लॉयर हैं और आपकी एक ऑफिस है, कुछ भी हो सकता है। तो आप एक एम्प्लॉयर हैं, आपकी ऑफिस है। अब आपकी ऑफिस में आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आपने और भी खर्चे किए हुए हैं। तो देखिए, जब आप अपनी आईटीआर भरेंगे, अपने आय और व्यय का ब्यौरा गवर्नमेंट को देंगे, तो आप अपने इनकम, खर्चे, जो भी इनकम होगी उसमें से अपना जो भी आपका एक्सपेंस है, खर्चे हैं, उनको आप माइनस करके आप अपना प्रॉफिट बताएंगे गवर्नमेंट को कि भाई हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है तो हमसे टैक्स इस तरह से लिया जाएगा। तो देखिए होता क्या है कि आपने गवर्नमेंट को बताया कि जब आप किसी को सैलरी देंगे तो आपका वो खर्चा है। अब आपने अगर गवर्नमेंट को बताया कि भाई मैंने साल भर में अपनी, मान लो आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं, उनको आपने 50 लाख रुपए सैलरी दी। तो 50 लाख रुपए जब सैलरी दी है आपने, तो वो आप अपने खर्चे में दिखाएंगे। तो गवर्नमेंट कहती है देखो हम आपका खर्चा तभी मानेंगे जब आपने उसकी सैलरी में से टीडीएस काट के हमारे पास जमा किया होगा। ध्यान से सुनिए, आपके खर्चे में वो तभी माना जाएगा। एक दूसरे तरह से समझते हैं, आपने ऑफिस लिया रेंट पे, आपने रेंट दिया 1 लाख, आपकी इनकम आई 5 लाख। अब आपकी जब इनकम आई 5 लाख, आपने 1 लाख रुपए जब आप खर्चा दिखाएंगे ना कि मैंने 1 लाख रुपए रेंट में खर्चा किया, तो जब रेंट में आपका खर्चा तभी माना जाएगा जब आपने जिसको रेंट पे किया है उसमें से टीडीएस काट के उसको पे किया, और जो टीडीएस आपने उसको कम दिया, जो टीडीएस काट के आपने रेंट दिया, वो टीडीएस आपने गवर्नमेंट के पास जमा कराया। जी हाँ, तो इसको ऐसे कंट्रोल किया गया है। गवर्नमेंट ने बोला कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका खर्चा हम तभी मानेंगे, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, ऐसी और भी चीज़ें हैं कि हम तभी आपका खर्चे में मानेंगे जब आप टीडीएस काट के हमको पहले से जमा कराएंगे। तो
तो साथियों इस तरह से इसको कंट्रोल किया गया है। एम्प्लॉयर आपको सैलरी टीडीएस काट के देता है। अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी जो आपने किसी को रेंट में दी है, तो जब वो आपको रेंट देता है तो टीडीएस काट के देता है। अगर वो आपको टीडीएस काट के नहीं देगा तो उसके खर्चे में नहीं आएगा। तो ये इस तरह से बड़ा बढ़िया से फ्रेम बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, और वो इस तरह से टीडीएस काटती है। सिर्फ एक इनकम टैक्स है जो कि आप बाद में पे करते हैं, आप उसको हर महीने पे कर देते हैं। दूसरा फायदा है गवर्नमेंट को इससे ये है कि जो टैक्स उसको 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो टैक्स उसको जुलाई में मिलता है, जब कोई पर्सन ITR भरता, वो टैक्स उसको पिछले ही साल अप्रैल से मार्च तक पूरा पे हो जाता है। वो अपना जहाँ भी उसको यूज़ करना होता है यूज़ करती है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको टीडीएस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल आपके मन में है टीडीएस के बारे में या किसी और भी विषय पर, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश की जाएगी आपके सवालों का जवाब दिए जाने की। तो साथियों अंत में एक बार फिर आप सभी से अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू।